पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार ये भी सुनते हैं। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? आशिफ हमारे साथ बने हुए। आशिफ, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर नजर आए कि करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जो गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं और क्या वो सभी हिंसा करते हैं। लेकिन जो बयान आज सदन में राहुल गांधी का सामने आया, क्या वो ये बताता हुआ दिख रहा है, क्या वो ये संकेत देता हुआ दिख रहा है कि लेफ्टिस्ट मानसिकता कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर क्या हावी है? देखिए, कहीं ना कहीं से ये बात आप साफ तौर पे, इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो उस पिच पे चले गए बैटिंग करने जो पिच उनका है ही नहीं, जो जिसमें वो महारत भी हासिल नहीं करते हैं। उसमें वो उनको पता होना चाहिए। और देखिए, हमेशा कहा जाता है एक बेहतर पॉलिटिशियन वो होता है वो दूसरे के पिच पर कभी नहीं जाता, बल्कि वो कोशिश करता है कि उसके पिच पर अपोजिशन आके या दूसरे जो विरोधी पार्टी है वो आके वो वैसे सवाल खड़े करता है जिसका जवाब देना सामने वाले को मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के और एक दो सांसद हैं, उनसे बात जो हुई तो उन लोगों ने भी कहा कि देखिए, हमें जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशन था कि आज राहुल गांधी कम से कम नीट के इस मसले पर खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और सरकार को घेरेंगे। लेकिन यहाँ सरकार को घेरना तो दूर, बल्कि सरकार से ऐसे सवाल कर गए, ऐसी बातें कर गए जो खुद उनके लिए फजीहत का कारण बन सकता है। क्योंकि आप समझिए कि एक कम से कम अपोजिशन के लीडर के नाते आज आपको बोलना था, आपकी तैयारी क्या थी? आप ऐसे मसले पर बात कर रहे थे, आप ऐसी चीज़ों पर बात कर रहे थे जिसके मसले पर चुनाव हो चुका है। चुनाव में बहुत सारी मसले इस पे उठाए गए हैं, धर्म पे वोट और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई हैं। और आप बोलते बोलते ये तक बोल जाते हैं कि आप सीधे तौर पे हिंदू धर्म पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप इस पे अपोजिशन सरकार को मौका मिल गया। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि आप ये बातें कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको जिक्र किया अनन्या कि कई सारे सांसद, कई सारे मिनिस्टरों के ट्वीट आने लगे और उन लोगों ने कहा कि आज हिंदू धर्म जो समाज, हिंदू समाज है वो शर्मसार हो रहा होगा कि क्यों राहुल गांधी और उनकी पार्टी को वोट दे दिया, जो इस तरीके से पूरे तरीके से हिंदुओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और राहुल गांधी देखिए, कहीं ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जब भी बात करते हैं, जब भी लंबा बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती जरूर कर जाते हैं। बीजेपी तो इसको लेकर राहुल गांधी को घेर ही रही है, लेकिन अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का इस पर क्या रुख आता है। क्योंकि आपको स्वामी प्रसाद मौर्य याद होंगे, वो भी कई बार हिंदुओं को लेकर जो बयानबाजी कर चुके हैं उस पर वो कह चुके हैं कि अपनी राय है, पार्टी का इसमें कोई पार्टी इससे अलग है। अनन्या, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ अनन्या कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ हैं? अखिलेश यादव को अपना डिसीजन लेना पड़ा, अखिलेश यादव को एक लाइन तय करनी पड़ी। आज वो पीडीए की बात जरूर करते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते हैं अगर आज अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद जीत के आए हैं तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव उसको अचीवमेंट मानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज में, अखिलेश यादव की बातचीत में और राहुल गांधी की बातचीत के फर्क आप समझ सकती हैं। दूसरी तरफ मैं यही कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति क्या हो गई आज। देखिए, आप किसी भी तरीके से, मैंने इसीलिए कहा कि आपको हमेशा एग्रेसिव होना, चलिए ठीक है, लेकिन आप एग्रेशन में ये मत भूल जाइए कि आप बोल रहे हैं जो वो आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। और आज कम से कम राहुल गांधी ने जो बोला, देखिए आप पूरे 1 घंटे की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं आज, जबकि चर्चा उनके भाषण की होनी चाहिए थी। अगर वो नीट के इशू पे और किसानों के इशू पे, जो शोषित दलित वंचित समाज है, जो उसके इशू पे अगर बात किए होते, सरकार से उन पे महंगाई पे बात किया होता उन्होंने, तो बहुत सारे ऐसे मसले थे जिस पर राहुल गांधी यही है कि जो मुद्दे आपकी तरफ से चुनाव में उठाए जाते रहे, जिनमें आप बेरोजगारी को लेकर बात करते रहे, आप महंगाई को लेकर बात करते रहे, आप नीट को लेकर लगातार मुद्दा उठा रहे थे, इनको मुद्दा बनाने की जगह आप अलग ही ट्रैक पर चले गए। बिल्कुल अनन्या, देखिए
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने लोगों से बात हो रही है वो सभी लोग बहुत ही शॉक्ड हैं, बल्कि उनको ये मालूम था कि अगर आज वक्त मिलेगा, आज राहुल गांधी बहुत तैयार होकर आएंगे, प्रिपेयर होकर आएंगे, और उनको पता है कि उनका मुकाबला किससे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, ये बात सबको पता है। और मैं आपको मतलब साफ तौर पे ये कह सकता हूँ कि इस वक्त सबको पता है कि हिंदुस्तान के बेस्ट ऑरेटर, सदन के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो माने जाते हैं, पूरे देश में सबको पता है। अगर उनसे आपको मुकाबला करना है तो आपकी तैयारी भी वैसे ही होनी चाहिए थी। राहुल गांधी को तमाम उन विषयों की तैयारी करनी चाहिए थी जिनसे वो केंद्र सरकार को अच्छे से घेर सकते थे। आज वो उनके पास मौका था, आज उनके पास समय था, दस्तूर था, वक्त था, और वो जगह भी थी। सदन जहां से वो बोल रहे थे, उन्हें लोग आज गंभीरता से सुनना चाहते थे, लेना चाहते थे। लोग समझ रहे थे कि आज राहुल गांधी बोलेंगे तो केंद्र सरकार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, केंद्र सरकार को बहुत फजीहत उठानी पड़ सकती है, उनको घेरा जा सकता है। लेकिन हुआ उल्टा। आज हम चर्चा कर रहे हैं, और हम ही नहीं चर्चा कर रहे, पूरे देश में इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर राहुल गांधी को किस तरीके से, कैसे अपने सेल्फ गोल करने की क्या जरूरत थी। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे? पूरा चुनाव आपने दूसरे मसले पर लड़ा है, और जब आप चुनाव के बाद, जब नतीजों के बाद आप पहुंचे हैं, तो आपको तो उन मसलों पे बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए थी, महंगाई पे बात करनी चाहिए थी, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पे बात करनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए